जय महाकाली, जय महाकाल सभी व्यूअर्स को मैं माता महाकाली चौकी से भगत इनेन्द्रिय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक विशेष जानकारी देने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी बंधी हुई शक्तियों का बंधन को खोल सकते हैं। जिस किसी साधक को सवारी आती हो और उस सवारी का बंधन अगर हो गया हो, तो आप उस सवारी के बंधन को खोल सकते हैं, सवारी को खोल सकते हैं और कुल देवी, पितृ देवता और जो भी शक्तियाँ हैं, जिस भी साधक के ऊपर आती हैं और उन शक्तियों का किसी कारणवश बंधन हो गया है या किसी जलन, ईर्ष्या की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति ने जो आपके ऊपर तंत्र कराता है या तंत्र के माध्यम से आपकी शक्तियों को रोक दिया है, बंधन कर दिया है और वे शक्तियाँ आप तक नहीं आ रही हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके शरीर का बंधन हो गया है। आपको ऐसी-ऐसी परेशानियाँ हो रही हैं जो शरीर बंधने के बाद में शरीर में दर्द होना, पूजा-पाठ में मन नहीं लगना और जितनी भी आपकी जो दैनिक क्रियाएँ थी वो धीरे-धीरे आपसे छूट रही हैं, आपका नित्य पूजन छूट रहा है, देवी-देवताओं का संपर्क और आपका संपर्क टूट रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी के द्वारा आपकी शक्तियों का बंधन कर दिया जाता है और या फिर शक्तियों को आने से रोक दिया जाता है और या फिर आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है। तो इस समस्या से बहुत लोग परेशान होते हैं, साधक लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि किसी न किसी साधक के पीछे कोई न कोई ऐसे शत्रु लगे हुए रहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, किसी भी प्रकार की सुख शांति इसके जीवन में ना रहे, ना ही देवी कृपा या देव कृपा इसे प्राप्त हो और ये दुखी रहे, हमेशा परेशान रहे क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं, सबके लिए सबके पीछे कोई ना कोई होते ही हैं। तो वो इस तरीके से परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे साधक को के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें शक्तियों के बंधन को खोल सकते हैं आप और शक्तियों के बंधन को खोलने की बहुत सरल विधि देने जा रही हूँ, बहुत आसान है। इसी प्रयोग के ज़रिए मैं भी अपनी शक्तियों को खोलती हूँ, जब भी मेरे साथ में मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया जाता है मेरे शत्रुओं के द्वारा, तो मैं भी इसी विधि का प्रयोग करके अपनी शक्तियों को खोलती हूँ। तो इसीलिए मैं भी आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि अगर आपकी शक्तियाँ भी बंधित हैं, आपके घर में भी, आपके शरीर में भी बंधन लगा हुआ है, तो आप अपनी शक्तियों को खोल सकते हैं। तो जितने भी साधक हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, जगह-जगह भटकते रहते हैं, शक्तियों का बंधन हो जाने से उनके कामों में रुकावट आने लगती है, कारोबार का बंधन हो जाता है, लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। तो इस ज़रिए आप अपनी सभी शक्तियों के बंधन को खोल सकते हैं और ये क्या तरीका है, क्या प्रयोग है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको सबसे पहले किसी भी दरिया, जलाशय या नदी, तालाब, जो भी आपके घर के पास अवेलेबल है, जहाँ आप जा सकते हैं और हाज़िरी दे सकते हैं, तो उस जगह पे जाकर आपको ये हाज़िरी देनी है और 5 हाज़िरी आपको देनी है। किसी भी दिन से आप प्रयोग चालू कर सकते हैं, लेकिन हाज़िरी का समय आपको निश्चित रखना होगा, 5 दिन का समय है और एक ही समय है दिन डूबने के 15 मिनट पहले से लेकर दिन डूबने के 15 मिनट बाद तक का। मतलब आधे घंटे के समय में आपको ये हाज़िरी देकर वापिस हो जाना है। सूर्यास्त से पहले आपको हाज़िरी देनी है और यही टाइम रखना है पाँचों दिन का। इसमें आपको अनावश्यक रूप से कोई भी बदलाव नहीं करना है, जो मैं विधि बताने जा रही हूँ, उसी विधि के अनुसार आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रयोग में लेने वाली सामग्रियों के बारे में बता दूँ कि आपको ऐसी कौन-सी सामग्रियाँ हैं जो इस प्रयोग में लेनी है। तो सबसे पहले आपको प्रयोग में सामग्री में जो लेना है, तो वो सामग्री में आपको 5 बतासे लेने हैं, 5 गुलाब के फूल लेने हैं। आप ध्यान से नोट कर लीजिए सामग्री।
इसके बाद 1 डंडी वाला पान लेना है और 1 कटोरी मीठे चावल बनाने हैं आपको। चीनी के हों, गुड़ के हों, चलेंगे। और इसके बाद आपको 1 चौमुखा सरसों तेल का दिया लेना है और 2 धूप बत्ती लेनी है। इतनी सामग्री आपको लेनी है और किसी भी नदी, तालाब, दरिया या जलाशय के पास आपको जाना है और वहाँ पर आपको ये पूजन सामग्री आपको अर्पित करनी है और जल देवता से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का बंधन खोल के जल देवता आपके तक वो शक्तियों को पहुँचाए। तो इसकी विधि क्या है? इसकी विधि ये है कि सबसे पहले आपको जलाशय के पास जाना है और इन सभी सामग्रियों को तैयार करके रखना है। 2 धूप बत्ती जलाना है और चौमुखा तेल का दीपक जलाना है। 2 लौंग, 2 और 5 बतासे, 5 फूल, 1 डंडी वाला पान आपको लेना है और इन सभी सामग्री को, मीठे चावल को लेकर सभी चीज़ों को जल देवता को या नदी में समर्पित करना है, प्रवाहित करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक मंत्र है, जो मंत्र मैं देने जा रही हूँ, उस मंत्र का 11 बार जाप करना है और 11 बार जाप करने के बाद जिस भी शक्ति का आप आवाहन करना चाहते हैं, जिस भी शक्ति को आप बुलाना चाहते हैं अपने घर पर या अपनी सवारी को खोलना चाहते हैं जो बंध गई है, तो उस शक्ति का आपको नाम लेना है और उस शक्ति को अपने घर में आने के लिए, भेजने के लिए दरिया से, जल बादशाह से आपको प्रार्थना करनी है। तो मंत्र मैं आपको बता दूँ, मंत्र को आप ध्यान से नोट करिएगा, मंत्र में कोई भी गलती नहीं करिएगा। तो मंत्र है, हे दरिया बादशाह, 22 पीर ख्वाजे अपनी हाजिरी कबूल करो। जो भी मेरे घर की शक्ति है, आप उसे आदेश करो। सचमुच होकर आए आदेश गुरु का। मैं मंत्र दोबारा बोल दे रही हूँ, आप ठीक से नोट कर लीजिए मंत्र को। हे दरिया बादशाह, 22 पीर ख्वाजे अपनी हाजिरी कबूल करो। जो भी मेरे घर की शक्ति है, आप उसे आदेश करो। सचमुच होकर आए आदेश गुरु का। यह मंत्र है और इस मंत्र को आपको 11 बार जाप करना है। वहीं पर धूप बत्ती, चौमुखा दिया जलाकर नदी के तट पर, और 11 बार जाप करने के बाद आपको शक्ति का आवाहन करना है और शक्ति को कहना है कि आप इस मेरी शक्ति को मेरे घर पर भेजिए। समस्त बंधनों को तोड़ते हुए शक्ति मेरे घर पर आए, मेरे शरीर पर आए और मेरे कष्टों को दूर करे। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और फिर वहां से चले आना है। जब आप चले आएंगे तो आपको 5 दिन तक यही प्रयोग डेली दोहराना है। जब 5 दिन हो जाएंगे तो आपको स्वप्न के माध्यम से सवारी होगी, वो आपकी बात करेगी आपसे या शरीर पर आएगी। शक्तियों के दर्शन आपको निश्चित रूप से हो जाएंगे। जिस भी शक्ति का आप आवाहन करेंगे, वो शक्ति आपके घर में आ जाएगी और वो आपसे बात करेगी। इसके अलावा आप सवारी को अपने शरीर पर 5 दिन होने के बाद बुला सकते हैं। आवाहन करेंगे तो निश्चित आपके शरीर पर शक्ति खुलकर आ जाएगी और आपके जो भी सवाल जवाब हैं, वो आप अपनी शक्तियों से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी समस्त शक्तियों के बंधनों को खोल सकते हैं और इधर-उधर भटकने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोग है और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और माता महाकाली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय महाकाली, जय महाकाल।